हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू वन शॉट एफ शेयर करने वाली हूँ। कॉलेज बैड बॉय विथ शाइन आर्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम सॉरी, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। तभी कोई उस पर्सन का गला दबा लेता है, वो भी अपने एक हाथ से, और उसे ग्राउंड से थोड़ा ऊपर उठाकर कहता है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई जियोन जॉन्गकुक के खिलाफ जाने की। इस कैंपस में सिर्फ और सिर्फ मेरा राज चलता है, इस जियोन जॉन्गकुक का। वो पर्सन कहता है, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। मुझे नहीं पता था वो लड़की लीसा आपके दोस्त है। जॉन्गकुक गुस्से में उस पर्सन के फेस पर एक जोर का मुक्का मारता है, जिस कारण उस पर्सन के माउथ से खून निकलना शुरू हो जाता है। जॉन्गकुक अपने जेब से रुमाल निकालकर रुमाल से हाथ साफ करने लगता है। जॉन्गकुक उस रुमाल को उस पर्सन के चेहरे के ऊपर फेंक कर कहता है, क्लीन योरसेल्फ। और हाँ, यहाँ जो कुछ भी हुआ है इस बारे में प्रिंसिपल और प्रोफेसर में से किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। वो पर्सन जॉन्गकुक के डर से पैंट में ही सूसू कर देता है। उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। जॉन्गकुक कॉलेज से अपने गैंग के साथ बाहर जाने लगता है। तभी योंगी कहता है, ब्रो, क्लास। जॉन्गकुक कहता है, जब मेरे पास ऑलरेडी इतना नॉलेज है तो और पढ़कर क्या करूँगा मैं। नो नीड, मैं अभी घर जाना चाहता हूँ। जॉन्गकुक चलकर अपने फेरारी में आकर बैठ जाता है। कुछ ही पल में फेरारी जियोन मेंशन के एंट्रेंस के अंदर एंटर करते ही कोई लाउड वॉइस में उस पर चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया, जॉन्गकुक, मैंने तुम्हें कितने बार कहा कि तुम्हें फूड स्किप नहीं करना चाहिए, इससे तुम बीमार हो जाओगे, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनते हो। सुबह भी तुमने बिना ब्रेकफास्ट किए घर से निकल गए थे। तुम क्या बीमार होना चाहते हो? आखिर तुम क्या करना चाहते हो? मुझे इतना परेशान क्यों करते हो तुम? जो पर्सन अभी जॉन्गकुक पर गुस्सा कर रहा है, ये है किम सियोक जिन। और जॉन्गकुक अभी फिर से कॉलेज में किसी को बुरी तरह पीट कर आया है। जॉन्गकुक जिन को बैग हाँक करके कहता है, यो माँ, आई एम सो सॉरी, कॉलेज में कुछ इम्पोर्टेंट काम था और मैं उसमें बिजी हो गया था, इसलिए ब्रेकफास्ट करना भूल गया, प्लीज़ फॉरगिव मी। जिन कहता है, तूने फिर से कॉलेज में हंगामा किया? जॉन्गकुक कहता है, क्या करूँ, दिस फंकिंग पीपल को एक बात समझ में नहीं आता है, जहाँ जॉन्गकुक है वहाँ सबको अपने दायरे में रहना होगा। उसने मेरी दोस्त को परेशान किया तो मैं उसे कैसे छोड़ देता। जिन अपने सिर पीटने लगता है। जॉन्गकुक हैरानी से अपने युम्मा की तरफ देखते हुए पूछता है, आप ऐसा क्यों कर रही है? जिन कहता है, भूलो मत, मैं तुम्हारे युम्मा हूँ। जॉन्गकुक तुरंत अपने युम्मा से सॉरी कहता है, सॉरी युम्मा। जिन अपने चेहरे पर इस मार्क लिए कहता है, ओके ओके, अब चलो, चलकर कुछ खा लो। आई गेस अभी तुम्हारे पास करने के लिए और भी बहुत सारे चीज़ें होंगे, राइट? जॉन्गकुक कहता है, जिन ह्योंग, आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि आप हमेशा नामजुन ह्योंग के साथ ये सब कुछ नहीं करते हो। जिन ब्रदर इन लॉ है, जिससे जॉन्गकुक युम्मा कहकर बुलाता है, क्योंकि जिन हमेशा एक मम्मा बर्ड की तरह उसका ख्याल रखता है। जिन हार्डली ब्लश करते हुए कहता है, यू अनग्रेटफुल ब्राट, इस तरह की चीज़ें तुम मेरे चेहरे के ऊपर कैसे बोल सकते हो? तुम्हें शर्म नहीं आता है? जॉन्गकुक किचन की तरफ जाते हुए कहता है, अब तो मैंने कह दिया है, नेवर माइंड, अब चलो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। जिन सिर हिलाते हुए कहता है, ये लड़का भीना एक कभी नहीं सुधरेगा। जॉन्गकुक लिविंग रूम में बैठा हुआ था। तभी वहाँ यूनजुन आकर कहता है, क्या तुम आज भी किसी को अपने बिस्तर पर चाहते हो? जॉन्गकुक स्मार्क करके कहता है, एक्चुअली मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मैं कर सकता हूँ, अगर मुझे कोई डैडी टाइप मिल जाए तो। यूनजुन स्मार्क करके कहता है, ओह ग्रेट, मेरे पास इसके लिए 4 से 5 वेल बिल्ड मसल्स वाला बंदा है। जॉन्गकुक कहता है, डूड, जाओ जाकर उन लड़कों को मेरे पास लेकर आओ। कुछ टाइम बाद यूनजुन कुछ अच्छे खासे बॉडी शॉडी बनाया हुआ लड़कों को जॉन्गकुक के पास लेकर आता है। यूनजुन कहता है, अब तुम ही देख लो इनको अच्छी तरह से, मैंने तुमसे कहा था ना कि इनके पास अच्छी बॉडी है।
जंगकुक उन लड़कों की तरफ बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देखता है। फिर यूनजुन को अपने करीब बुलाकर उसके कान में कहता है, एलिफेंट का आकार पूछो। यूनजुन उन बॉयज़ के तरफ टर्न करके कहता है, बॉयज़ एक एक करके अपने एलिफेंट का साइज बताओ। उनमें से 3 बंदे 6 के बीच में बोला है। सिर्फ 2 ने एलिफेंट का आकार 7 और 7 से ऊपर का बताया। जो लास्ट में था उसने अपने सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं कर पाया था। उतने में ही जंगकुक बीच में रोकते हुए कहता है, स्टॉप। फिर जंगकुक यूनजुन की चेहरे के तरफ आकर उसे अपनी तरफ घुमाकर कहता है, तुम्हें लगता है ये लोग मेरे लिए एनफ है? यूनजुन कहता है, क्या ये लोग नहीं है? तुम्हें क्या लगता है ये लोग तुम्हें खुश नहीं कर पाएंगे? जंगकुक कहता है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे जो चाहिए ये लोग उसके करीब तो क्या, आस पास भी नहीं है। फिर उन लड़कों की तरफ देखकर कहता है, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ तुम लोग। जंगकुक आहें भरकर कहता है, इससे अच्छा मैं अपना वर्क कंप्लीट कर लेता हूँ। ये कहकर जंगकुक लिविंग रूम को छोड़ देता है। दूसरे तरफ भी आंखों में चश्मा लगाकर अपने स्टडी टेबल पर बैठकर स्टडी करने में बिजी था। तभी वह जिमिन आ जाता है। जिमिन कहता है, वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम मैन स्टडी टेबल पर बैठकर क्या कर रहा है? वी बुक से आंखें हटाए बिना ही कहता है, एग्ज़ाम सिर पर है, आई थिंक तुम्हें भी थोड़ा पढ़ाई कर लेना चाहिए मिमी। जिमिन कहता है, मुझे पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम के दिन मैं जाकर जैक्सन के साथ बैठने वाला हूँ। जैक्सन मुझे हेल्प करेगा। ये कहकर वी के पास आकर डेस्क के तरफ देखने के बाद उसके आंखें बड़ी हो जाता है। ये सब क्या है? वी कहता है, रिएक्ट मत करो। क्या हुआ मिमी? क्या ये इंजॉयबल नहीं है मिमी? अब जिमिन भी स्टडी में बिजी हो गया था। तभी बहुत जेहूब आ जाता है। जेहूब तयंग के एल्डर ब्रदर है। जेहूब कहता है, जिमिन एग्ज़ाम के टाइम तुम अपने घर में रहकर पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? हमेशा भी को परेशान करने के लिए क्यों आ जाते हो यहाँ? जिमिन कहता है, सॉरी होंग, लेकिन जो मज़ा वी के साथ स्टडी करने में है वो अपने घर में नहीं है। वी कहता है, योंग प्लीज़ उसे यहाँ रहने दो। अब नेक्स्ट डे वी और जिमिन कॉलेज में एंटर करते ही वी कहता है, मिमी तुम जाओ, मैं बाइक पार्क करके आता हूँ। जिमिन ठीक है कहकर अंदर जाने लगता है। वी बाइक पार्क कर वहाँ से जाने ही वाला था। तभी काई कहता है, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है ना जेके? जेके डू समथिंग ब्रो। जंगकुक उसके कहने का इशारा समझ जाता है। जंगकुक लाउड वॉइस में कहता है, हे चश्मिश कम हेयर। वी आस पास नज़रें घुमाया, फिर जेके के तरफ देखकर कहा, क्या तुम मुझे कुछ बोल रहे हो? जेके सिगरेट का कश लगाते हुए कहता है, तुम्हें यहाँ अपने अलावा और कोई दिखाई दे रहा है? यहाँ आ जाओ जल्दी। वी चलकर जेके के पास आ जाता है। वी कहता है, तुम्हें जो बोलना है जल्दी बोलो, क्लास के लिए देर हो रहा है। जेके कहता है, अच्छा बेबी बॉय को क्लास अटेंड करना है? कौन सी क्लास? हाँ मुझे बताओ, मैं तुम्हें पर्सनली सारे क्लासेस दूंगा। ऐसे तुम कौन से क्लास में हो? वी कहता है, 11। जेके कहता है, ओह तो तुम जूनियर हो, तब तो मैं तुम्हें और अच्छे से लेसन दे सकता हूँ। किस चीज़ में तुम्हारे इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है? फिजिक्स, बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री? ये कहकर जेके वी को गलत तरीके से छूना शुरू कर देता है। वी अपने ग्लासेस ठीक करते हुए शाइली कहता है, प्लीज़ डोंट टच मी योंग, आई डोंट लाइक इट। जंगकुक अपने थंब से वी के होठ पर सहलाते हुए कहता है, आई डोंट लाइक इट। हाँ। वी उसके टच से कब जाता है और तुरंत जेके के हाथ अपने लबों से हटाकर कहता है, प्लीज़ ऐसा मत करो। काई और बाकी के गैंग मेंबर हंसने लगता है। जेके कहता है, अगर मैंने ऐसा करना बंद नहीं किया तो तुम क्या करोगे? हाँ। वी कहता है, मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत करूँगा। जेके कहता है, रियली? क्राई बेबी क्राई बेबी। देखो एक कैसे शर्मा रहा है और क्राई कर रहा है। आई लाइक इट बेबी बॉय। मैं अब तुम्हें और ज़्यादा क्राई करते हुए देखना चाहता हूँ। वी कहता है, नहीं यहाँ नहीं योंग प्लीज़,
इतने लोगों के सामने ऐसा मत करो प्लीज़। जंगकुक कहता है ओके, चलो फिर तुम बताओ, तुम्हें इसे कहाँ जाकर करना है, कहाँ जाकर करना चाहते हो? आई मीन तुम्हारे लिए कंफर्टेबल प्लेस कौन सी है? वी कहता है मेरे साथ चलो। जंगकुक के फेस पर स्मार्क आ जाता है। वी आगे आगे चल रहा था और जंगकुक उसके पीछे पीछे। दोनों कॉलेज के चौथी मंजिल पर एम्प्टी रूम के अंदर आ गया था। वी दरवाज़ा बंद कर दरवाजे से चिपक कर खड़ा रहता है। जंगकुक कहता है क्या हुआ, तुम वहाँ खड़े क्यों हो? शो मी समथिंग दैट आई विल नॉट रिग्रेटिंग। मैंने तुम्हें खुद को प्रूव करने का एक मौका दिया है। सो चश्मिश, इस अपॉर्चुनिटी की इम्पोर्टेंस को समझो और कुछ करो जो मुझे अच्छा महसूस कराए। जंगकुक को सुनने के बाद वी के चेहरे पर स्मार्क आ जाता है। वी चलकर जंगकुक के नज़दीक आकर बुरी तरह उसके जंगकुक को छूकर उसके कान के पास आकर फुसफुसाकर कहता है ओह बेबी बॉय, मैं तुम्हें इतना अच्छा महसूस कराऊंगा ना, इतना अच्छा महसूस कराऊंगा जिससे तुम खुद मेरे पैरों में गिरकर मुझसे विनती करोगे कि मैं तुम्हारे साथ गलत चीज़ें करूं। वी के शब्द सुनकर जंगकुक दंग रह जाता है। जंगकुक कुर्सी से उठकर खड़ा होता है। उतने में ही वी एक हाथ से जंगकुक के कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर उसके कैंडी को अपने मुंह में भरकर बुरी तरह खाना शुरू कर देता है। जंगकुक अभी भी डॉल बनकर खड़ा है। जब वी कैंडी को जोर से काटता है, जंगकुक अपने होश में आ जाता है। जेके वी से दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वी उसे और मजबूती से पकड़ लेता है। अब जंगकुक को भी इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जंगकुक अपने दोनों हाथ वी के गर्दन के चारों ओर लपेट लेता है। वी कैंडी खाने के बीच में ही स्मार्क करता है। वी उसे धीरे से ऊपर उठाकर हाई बेंच के ऊपर बिठा दिया। उसके बाद वी आहिस्ता आहिस्ता कैंडी को खाना बंद करके उसके गले में प्यार देना शुरू करता है और वी के उंगली उसके कपड़ों को निकालने में व्यस्त था। अब वी उसके गले में डार्क निशान छोड़ना शुरू कर दिया था। दोनों को ही इसमें बहुत मज़ा आ रहा था। जंगकुक को वी के स्पर्श से बहुत अच्छा लग रहा है और वो बार बार डैडी इस नाम से वी को बुलाने लगता है, जो वी को और भी ज़्यादा इसके लिए पागल बना देता है। जंगकुक कहता है डैडी। वी स्मार्क करके कहता है इज़ माई किटन लविंग इट? जंगकुक सिसकियाँ लेते हुए कहता है यस डैडी। लेकिन तभी जंगकुक को कुछ याद आ जाता है और वो एकदम से वी को खुद से दूर धकेल कर कपड़ों को ठीक करने लगता है। जब उसे याद आया बाहर उसके गैंग मेंबर है, उसका इंतज़ार कर रहा है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।